हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं स्टार्ट करी ऑफिस से आते हुए रास्ते से। ये है मंडे का एंड इतनी बारिश हो रही थी कि मैं 4:30 से आकर 6 o'clock तक ऑफिस के नीचे ही बैठी रही। एक्सट्रीमली बारिश हो रही थी, ना मुझे ऑटो कैब कोई भी रेडी नहीं था जाने के लिए। उसके बाद जब मैं रोड पे आई तो देख सकते हो ट्रैफिक। आई थिंक मैं 7:30 और 7:45 को घर पहुंची हूँ उस दिन। मैं जस्ट पहुंची हूँ और मेरा बेटा यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है बेचारा। सॉरी बच्चा, मम्मा ट्रैफिक में थी। पूछी दो मम्मा को, पूछी दो हगी। ओ मेरे बच्ची, लव यू। खाना खाया था आपने? पापा डांटे भी है? क्यों डांटे? जोर से डांटे? क्या बोले? प्लेट नहीं रखो, प्लेट में रखो। प्लेट में नहीं रखो। हाँ तो डांटे नहीं, अच्छी बात है ना। और कुछ नहीं बोले ना, जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं ना बोले कि बोले? नहीं। खाना क्या खाया आपने? मैंने खाया ब्रेड। और मम्मा को मिस किया? बेटी मम्मा को मिस किया? हाँ, कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। आई लव यू। यही है सिचुएशन। बट नो कंप्लेन, हमने खुद चूज किया है, कोई फोर्स नहीं किया है। नॉट कंप्लेनिंग बट डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है। देख रहे हो मुंह कैसा हो जाता है सुबह से लेकर रात तक। ऐसे भी मुंह खराब हो चुका है। अभी एक दिन गए हुए मम्मी को, और मेरे मम्मी थी तो डार्क सर्कल मेरी एकदम चली गई थी। अभी एक दिन ही हुए हैं मम्मी को गए हुए और ऐसे दिखने लगी है, क्योंकि कल रात को मैं सोई नहीं हूँ। कल 3 घंटे में सोई हूँ। 1:30 बजे सोए हैं हम लोग लगभग, क्योंकि बाबू को नींद नहीं आ रही थी, दिन में बहुत ज़्यादा सो लिया था। एंड सुबह 4:30 से उठ गया क्योंकि टेंशन में। मेरी दीदी जो आती है सुबह झाड़ू पोछा करने, वो आती है 5:55 6 अराउंड आ जाती है। तो हम दोनों इतने टेंशन में कि गेट खोलना होगा। और आप ऐसे 4 बजे से हम गेट खोल के तो छोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ आ जाएगी। तो हमें नींद ही नहीं आई। उसके बाद जब दीदी आई तो बाबू उठ गया, क्योंकि वो हम लोग उठ जाते हैं तो वो भी उठ जाता है जल्दी। तो बस हो गया हमारा आज का। फिर वही सुबह का नॉर्मल बनाओ खाओ। फिर मैं ऑफिस गई। आज मैं गई थी तो अपने पापा के पास था, कल मैं घर से करूँगी तो उसके पापा ऑफिस जाएंगे। परसों से पता नहीं हम क्या करेंगे। क्योंकि परसों से उसकी भी स्कूल स्टार्ट हो रही है। बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि अभी ऐसे अभी मम्मी गई है ना अचानक, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। एक बार सेटल हो जाएंगे, डेली रूटीन बन जाएगा तो फिर हो जाते हैं। बीच में यही हुआ था कि बीच में कोई नहीं था तो डे केयर में जाता था, और हमारा भी अपना रूटीन बना हुआ था, हम सेटल हो गए थे दोनों उसी अकॉर्डिंग, तो इतनी टेंशन नहीं होती थी। तभी इतने दिन हो गए ना, 6 महीने से मम्मी थी तो 6 महीने हो गए हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सेट होगा। दोनों ही इतने दिमाग से थके हुए हैं सोच के। बट ठीक है, 2 वीक लगेगा, 2 वीक में नहीं होगा, 1 मंथ लगेगा। पूरा जून हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर उसको डे केयर की ज़रूरत है नहीं है। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि हम उसको डे केयर में छोड़ दें पूरा दिन, बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अभी कैसे मैं ठीक ठाक से जाती हूँ ऑफिस में, इतनी मेकअप कभी नहीं करती हूँ, पहले से भी नहीं करती हूँ। बस सनस्क्रीन क्रीम। ये देख रहे हो हमारे यहाँ कहीं भी सही से वॉल नहीं दिखेगी। ये पेंसिल से वैसे कलर किया हुआ, इतना गंदा लगता है। पूरे घर में मेरे यहाँ पेंटिंग हुई पड़ी है, पूरे घर में कहीं भी वॉल हमारे यहाँ क्लीन नहीं है।
अब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 साल और बस हो जाएगा तो फिर मैं क्लीन बोल रही हूँ, पेंट कराऊंगी। बट अभी इतने गंदे दिखते हैं हमारे घर और वॉल कि क्या ही बोलूँ मैं। इन्हें कुर्ता अच्छा लग रहा है, प्लेन सा। बहुत दिन बाद, आई थिंक जमाने बाद में लेगिंग्स पहनी हूँ नहीं तो आजकल हम ये वाला लेगिंग्स पहनते ही नहीं है, नॉर्मल लाइक वो पैंट वाला आता है वो पहनते हैं। बट आज मैं निकाल कर पहनी हुई है। ये आ गया आज सुबह, आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल में, तो आज बस 9 o'clock जाना था और 10:30 आना था। एक्चुअली उसके लिए फर्स्ट डे नहीं है, वो बेचारा 1 साल ऑलरेडी जा चुका है। अभी उसको छोड़ कर आई हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करके। अभी आज स्टार्ट है तो लाने भी 10:30, 9 to 10:30 ही थी। फिर मंडे से है, मंडे से 11 o'clock तक, नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 1 o'clock तक रहेगा वो। एंड अभी मैं छोड़ कर आई हूँ और उसके पापा गए ऑफिस, तो मुझे लेना पड़ा घर से, किसी न किसी को तो रहना पड़ेगा। कल भी मैं घर से ही थी क्योंकि कल वो घर में था तो एक चाहिए। अभी पता नहीं कैसे मैनेज होगा, कोई क्लू नहीं है, बस चल रहा है लाइफ। इस वीकेंड का तो टेंशन नहीं है, अब मंडे से क्या होगा पता नहीं। बट अभी कल मैं जाऊंगी, कल उसके पापा रहेंगे, तो सुबह उठ के सब कुछ हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। उसके चक्कर में हमारा इतना जल्दी, मतलब मेरा स्पेशली इतना जल्दी हो रहा है। मैं नहा ली पूजा कर ली हूँ, सारा नाश्ता वास्ता बन गया। अभी दाल रोटी भिंडी की सब्ज़ी बनाई हूँ मैं। एंड चश्मा निकाल देती हूँ। हाँ, लग रही बीमार हूँ पूरा, मैंने ऐसा तेल वेल लगा लिया। कल सर दर्द कर रहा था मेरा, तो मुझे 4 साल का बाबू हो गया, 4 साल में पहली बार ऐसा समझ रहा है। इतना हेक्टिक तो कभी नहीं हुआ था मेरे लिए। ऐसा हो गया कि किसी से भी ना बात करना किसी को ना फ़ोन करना, ना मुझे किसी से फ़ोन मतलब रिसीव करने का मन कर रहा है। होता है ना कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि बस इतना एक्सट्रीम चीज़ें माइंड में चलती रहती है कि मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तब कुक नहीं रखी हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है, खाने में हम दोनों का ही थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब हमें बहुत अपने अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब लिमिटेड मसाले, तेल। आपने अगर कभी मेरा शॉर्ट्स वगैरह भी देखा होगा तो मैं नॉर्मल जो सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, पता नहीं वीडियो वाला किसी में चक्कर में मैं डाल भी देती हूँ, मैं इतनी कम तेल डालती हूँ। मतलब मुझे है ऐसा कि बहुत कम तेल, मुझे नहीं जचती है। मुझे जो काम करने के लिए जो भी आती है, मतलब झाड़ू पोछा खाना बनाना, मैं नहीं चाहती कि उनको मैं एक वर्ड भी बोलूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं खुद काम करती हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं काम करूँगी और डेली मुझे कोई टोक टाक करे ऐसे, और फिर डेली बोले आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे कैसा लगेगा। तो मैं सोचती हूँ कि उनका भी वही काम है वो, और कोई हमारा ऐसा नहीं है, मतलब वो काम कर रही है तभी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पसंद है। अगर वो ख़राब करके भी जाती है, ऑब्वियसली झाड़ू पोछा बहुत जल्दी में करती है, करा करके जाती है, मैं कभी बोलना पसंद नहीं करती हूँ किसी को भी। मतलब तो खाना बनाने वाली भी दीदी थी, तो मैं उनको हर 2 दिन 4 दिन बोलते दीदी थोड़ा कम तेल डालना। ऊपर से ऐसा था कि वो इतना जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज करती थी, इतना एक्सट्रीमली। मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे डेली नहीं चाहिए, मतलब मैं अदरक इतना नहीं डालती हूँ, वो इतना ज़्यादा मतलब उसमें डालती थी मसाले में। और ऊपर से मुझे थायराइड का इशू लाइक अभी रिसेंटली हो गया है, 4-5 महीनों से, तो मुझे वो सूट नहीं कर रही थी। कुछ बच्चे इतने रो रहे थे, उनका मतलब फर्स्ट डे था स्कूल में। इसको तो आदत है, 1 साल ऑलरेडी, मतलब 1.5 ईयर लगभग ऑलरेडी गया है डे केयर में, तो इसको बेचारे को आदत है। बट फिर भी तो ना बुरा लगता है बच्चे को देखकर। तो ऐसे पूरा रो नहीं रहा था, इतना मुंह बनाए हुए था ऐसे, और बस देख रहा था। बाबा पूछा था मम्मा सबकी मम्मा छोड़ कर आ जाएगी आज सबके उसको था कि बस, मतलब तुम भी, पहले तो बोला कि तुम भी बैठना वहाँ पे, क्योंकि हम ओरिएंटेशन के दिन गए थे तो उसके साथ बैठे रहे थे। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे भी, बट हम बैठे थे तो
उसको ज़्यादा नहीं लगी। अभी लेकर मैं उसको जा रही थी तो उसको बस मम्मा तुम छोड़ कर आ जाओगे, सबकी मम्मा छोड़ कर आ जाएगी, बार बार यही पूछ रहा था। ठीक है, सबका वही है, लाइफ वही होता है ना। मैं इसीलिए मैं अभी ना, वो बच्चा है तो बदमाशी तो बहुत ज़्यादा करता है, फिर मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। मुझे मन नहीं करता है डांटने का, बोलने का, क्योंकि फिर ये लाइफ नहीं आने वाला है उसका। और वो क्या है, मैं देखते देखते 10:30 हो गए, मैं उसको गई फिर लेकर आई। एंड आई थिंक बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी ये ब्लॉग, तो मैं यहीं पे रोक रही हूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब नहीं करो। 2 लोग अनसब्सक्राइब किए हैं।